हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपने आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इस पे बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो उम्मीद है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप जल्दी से समझ पाओ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो जो जॉन रॉल्स है ना, वो एक उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स की एक बुक है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1971 में लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया है कि जो एक उत्तम समाज है ना, उसके सद्गुण, बहुत सारे सद्गुण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर सबसे सर्वप्रथम सद्गुण है वो होता है न्याय। न्याय उत्तम समाज की एक आवश्यक शर्त होती है। अगर न्याय नहीं होगा तो कोई उत्तम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो किसी समाज में न्याय के अलावा बहुत सारे नैतिक गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई अन्यायपूर्ण समाज होगा ना, वो बहुत निंदनीय होगा। तो क्या है, जो विचारक ये कहते हैं ना, सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना, तो वो एक नैतिक समाज के नैतिक पतन की ओर ले जाने की बात करते हैं। क्योंकि आप ही सोचो, कितना भी अगर विकास कर सकते हैं हम समाज में या राज्य में, तो और अगर वहाँ पे न्याय नहीं होगा तो एक ना एक दिन क्या होगी, जनता भी उब जाएगी, परेशान हो जाएगी। क्योंकि एक वर्ग को तो बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से उसका विकास हो रहा होगा और दूसरा वर्ग बिल्कुल पिछड़ता जा रहा होगा। तो एक ना एक बार तो वो भी अपनी आवाज़ उठाने लगेंगे और विरोध करने लगेंगे सब चीज़ों का। अब बात करते हैं कि सबसे पहले न्याय होता क्या है। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की कि न्याय क्या होता है। तो किसी ने कहा कि न्याय है सर्वोदय यानी कि सबकी उन्नति। ऐसे ही डी राफेल के अनुसार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। ऐसे ही एक विचारक है बैन तथा पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो, तब तक सभी व्यक्तियों को एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आप एक दो अगर परिभाषा लिख देते हैं तो आपका आंसर अच्छा बन जाता है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, रोल्स क्या बोलते हैं न्यायिक समस्या के बारे में। तो रोल्स के अनुसार क्या है ना, न्याय की समस्या क्या होती है, जो प्राथमिक वस्तु हैं उनका अन्यायपूर्ण वितरण। अब वो प्राथमिक वस्तु में क्या काउंट करते हैं, वो कहते हैं अधिकार और स्वतंत्रता, शक्ति और अवसर, आय और संपदा और आत्मसम्मान, उनको वो बोलते हैं प्राथमिक वस्तुएं। इसके अलावा क्या बोलते हैं जॉन रॉल्स ना आलोचना करते हैं उन सिद्धांतों की जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, यानी कि उसके नैतिक मूल्यों को अनदेखा करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसकी वो आलोचना करते हैं। क्योंकि वस्तुतः व्यक्ति की गरिमा को उन्होंने, जॉन रॉल्स ने न्याय प्रणाली का एकदम केंद्र बिंदु माना है। उन्होंने कहा है व्यक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति की गरिमा। तो उपयोगितावाद के सिद्धांत में, उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या कहता है, अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। उस समय वो ये नहीं देखता कि एक वर्ग को तो बहुत ज़्यादा लाभ आप पहुंचा रहे हो, लेकिन दूसरे वर्ग को कितनी क्षति हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उपयोगितावाद के सिद्धांत में। और रोल्स क्या कहता है, सुखी लोगों को चाहे कितना भी सुखी क्यों ना कर लो, उसको कितना भी बढ़ा दो उसके सुख को, लेकिन जो दुखी लोग हैं उनका जो हिसाब है वो कभी भी बराबर किया ही नहीं जा सकता। जॉन रॉल्स की जो बुक है जिसका जिक्र हमने अभी पहले भी किया था, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये प्रकाशित हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और उस समय वहाँ क्या चल रहा था, अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए। अब उन अल्पसंख्यक वर्ग में कौन थे, अधिकतर अश्वेत लोग थे। क्योंकि आपको भी पता है वहाँ पे श्वेत और अश्वेत लोगों के प्रति लोग बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। तो उसी समय जॉन रॉल्स की बुक ये छपी थी और उस समय बहुत फेमस भी हुई थी, क्योंकि जॉन रॉल्स ने इसमें वही लोगों के अधिकारों की बात की थी, लोगों की समान स्वतंत्रता और संपदा के वितरण की बात की थी। तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था उस समय। अब जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है उसके मूल की बात करें तो जो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, उन्होंने उसमें दो बातें कही हैं। एक समान स्वतंत्रता का अधिक सिद्धांत
और सामाजिक आर्थिक नियम। अब जो समान स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें वो जॉन रॉल्स कहते हैं सभी व्यक्ति को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक वर्ग को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई, दूसरे वर्ग को बहुत कम स्वतंत्रता मिली। इससे क्या होगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग पे हावी हो सकता है, उसकी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा सकता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक नियम की बात की है, उसमें इन्होंने दो बातें कही, एक तो अवसर की उचित समानता, दूसरा तर्कसंगत भेदभाव। अब अवसर की उचित समानता में उनका कहना है कि सबको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि सब लोग अपना विकास कर पाएं, है ना, और उन्नति कर पाएं। और तर्कसंगत भेदभाव का मतलब उन्होंने कहा है कि आप भी जानते हैं कि जैसे अभी है हमारा रिजर्वेशन जो सुना होगा आपने, SC ST कोटा, OBC कोटा, है ना, PWD कोटा। अब वो क्या है, देखो वो क्या है ना कि एक वर्ग को बहुत, मतलब आपको भी पता है पहले उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था ना, उनका विकास कहीं ना कहीं बहुत, वो लोग कहीं ना कहीं एकदम पीछे रह गए हैं। तो उनको मूल धारा से मिलाने के लिए ये सब रिजर्वेशन दिए जाते हैं ताकि वो भी समान अपना विकास कर पाएँ और लोगों की बराबरी आ पाए। तो सेम उन्होंने भी यही कहा है, जिन लोगों को बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंची है, जो अपना विकास नहीं कर पाए, उनको कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे काम, ऐसे नियम उनके लिए करने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को ऊपर उठा पाएँ और मूल धारा से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। उसी को उन्होंने क्षतिपूर्ति का नियम कहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए जीके बैंक और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।